नमस्कार दोस्तों, स्वागत है उस चैनल में जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं। यहां आपको मिलेगी इतिहास की अनसुनी बातें, बुद्धिमानी से भरी कथाएं और जीवन को समझने वाले प्रेरणादायक प्रसंग। तो बैठिए आराम से और चलिए डूब जाते हैं उन किस्सों की दुनिया में जो न केवल मनोरंजन करती है बल्कि सोचने पर भी मजबूर करती है। क्या होगा अगर किसी की आखिरी इच्छा पूरी न होने पर उसकी आत्मा भटकने लगे और उस इच्छा को पूरा करने के नाम पर लोग आपके लालच का फायदा उठाएं? तेनालीराम ने ऐसे ही लालची ब्राह्मणों को एक चाल से सबक सिखाया। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय की माता बहुत वृद्ध थी और उन्हें आम बहुत प्रिय थे। जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने राजा से इच्छा जताई कि वे ब्राह्मणों को आम दान करना चाहती हैं ताकि उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो। लेकिन इससे पहले ही उनकी इच्छा पूरी हो पाती उनका निधन हो गया। माता की अधूरी इच्छा को लेकर राजा चिंतित हुए और उन्होंने विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर उपाय पूछा। ब्राह्मणों ने राजा से कहा कि अधूरी इच्छा के कारण उनकी आत्मा प्रेत योनि में भटकती रहेगी। समाधान यह बताया गया कि उनकी पुण्यतिथि पर ब्राह्मणों को सोने के आम दान करने चाहिए। राजा ने उनकी बात मानकर सोने के आम बनवाए और पुण्यतिथि पर दान कर दिए। जब यह बात तेनालीराम को पता चली, उन्होंने समझ लिया कि ब्राह्मणों ने राजा की सरलता का फायदा उठाया है। वे उन्हें सबक सिखाने के लिए एक योजना बनाते हैं। वे ब्राह्मणों को निमंत्रित करते हैं और कहते हैं कि उनकी माँ भी एक अधूरी इच्छा लेकर मरी थी, इसलिए वे भी दान करना चाहते हैं। नियत दिन ब्राह्मण तेनाली के घर पहुँचे। उन्हें स्वादिष्ट भोजन कराया जाता है। भोजन के बाद तेनाली आग में लोहे की मोटी सलाखें गर्म करने लगते हैं। ब्राह्मण घबरा जाते हैं और कारण पूछते हैं। तेनाली बताते हैं कि उनकी माँ फोड़ों से पीड़ित थी और मरने से पहले उन्होंने कहा था कि गर्म सलाखों से उनकी सिकाई की जाए। वह इच्छा अधूरी रह गई, इसलिए अब उसकी पूर्ति के लिए ब्राह्मणों की वही सिकाई करनी पड़ेगी। ब्राह्मण भयभीत हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि तेनाली क्या कहना चाह रहा है। वे स्वीकार करते हैं कि राजा ने सोने के आम लेकर उन्होंने लालच किया है। वे माफ़ी मांगते हैं और सोने का आम वापस कर देते हैं। एक ब्राह्मण यह बात राजा को बताता है। राजा तेनाली को बुलाते हैं और पूछते हैं कि अगर उन्हें सोने के आम चाहिए थे तो वो सीधे उनसे मांग लेते, उन्हें ब्राह्मणों से क्यों लिए? तेनाली ने कहा कि वे लालची नहीं हैं, बल्कि ब्राह्मणों की लालच रोकने के लिए ऐसा किया। यदि ब्राह्मण राजा की माता की आत्मा के नाम पर सोने के आम स्वीकार करते हैं तो तेनाली की माता की आत्मा के नाम पर गर्म सलाखें क्यों नहीं? राजा को यह बात समझ में आती है कि ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें भविष्य में लालच न करने की कड़ी चेतावनी देते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच करना गलत बात है और जो लोग लालची होते हैं उनका साथ देना भी उनसे भी बड़ा अपराध है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और हाँ, कमेंट करना ना भूलें ताकि ऐसी ही और वीडियो मैं आप तक पहुंचाता रहूं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।